सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, चिकनगुनिया हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक प्रकार का वायरस है जो स्प्रेड करता है, और चिकनगुनिया वायरस स्प्रेड से गठिया भी ज़्यादा होता है। कभी कभी यंग एज में भी गठिया ज़्यादा देख रहे हैं, जिसका एक कारण है वायरस का स्प्रेड। ये चिकनगुनिया वायरस मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर का नाम है एडिस मॉस्क्वीटो, और ये वही मॉस्क्वीटो है जो कि डेंगू फैलाता है, फाइलेरिया फैलाता है और येलो फीवर की बीमारी भी फैलाता है। चिकनगुनिया वैसे तो हमारे पूरे देश में ही कॉमन है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और यूपी। ऐसे दिल्ली में भी कुछ केसेस देखे जाते हैं, और ख़ासतर ये केसेस जब डेंगू फैलता है उस सीज़न में ज़्यादा होता है, मतलब बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। चिकनगुनिया एक वायरस है। जैसे ही मच्छर आपको काटता है, एडिस वाला मच्छर आपको काटता है जो कि दिन में काटता है, तो ये वायरस आपके बॉडी में जाता है और आपको कुछ लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले आपको बुखार होता है। ये बुखार बहुत ही हाई ग्रेड का बुखार आता है, 102, 104, 105 तक भी जा सकता है, और ये बुखार 7 से 10 दिन तक रह सकता है। बुखार के साथ साथ जो दूसरा सिम्टम होता है वो जोड़ों में दर्द, बहुत ही सीवियर जॉइंट पेन होता है। जोड़ों में दर्द और सूजन भी हो सकता है, खासकर कलाई में, घुटने में, टखने में बहुत ही सीवियर पेन होता है। एक तरह का ये ऐसा पेन करवाता है कि लोग इससे बहुत ही परेशान हो जाते हैं और चल फिर नहीं पाते हैं, अपना डे टू डे एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो है रैश। बॉडी में हल्के हल्के लाल लाल से रैश आ सकते हैं, लेकिन सब में नहीं होता है। तो बुखार, अगर जोड़ों में दर्द, ये दो समस्या हो जो अचानक से आए किसी में, तो चिकनगुनिया फीवर और चिकनगुनिया अर्थराइटिस सस्पेक्ट किया जाता है और हो सकता है। अगर आपको हाई ग्रेड बुखार है, दर्द है, जोड़ों में सूजन आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। हो सकता है ये चिकनगुनिया अर्थराइटिस के लक्षण हो। आमतौर ये वायरस, ये चिकनगुनिया का अर्थराइटिस और जॉइंट पेन 1 से 3 महीना में चला जाता है। कुछ दवाइयों, दर्द की गोली लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन 15 से 25% लोगों में देखा गया है कि ये वायरस क्रोनिक अर्थराइटिस करवाता है, मतलब 3 महीना से भी ज़्यादा जोड़ों में दर्द और सूजन करवा सकता है, और इस क्रोनिक स्टेज को क्रोनिक चिकनगुनिया अर्थराइटिस बोलते हैं। क्रोनिक चिकनगुनिया अर्थराइटिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसा ही होता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द, सूजन, मल्टीपल जोड़ों में, जॉइंट में सूजन हो जाता है, दर्द होता है, सुबह सुबह आपको बहुत ज़्यादा अकड़न होता है, जैसे चलते हैं तो थोड़ा कम होता है, तो वैसे ही चिकनगुनिया अर्थराइटिस में जो क्रोनिक स्टेज हो जाता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे ही लक्षण होते हैं। कभी कभी ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जैसा लक्षण भी ला सकता है। कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पैर के जोड़ों में सूजन और दर्द हो सकता है। उसके साथ साथ फाइब्रोमाइल्जिया जैसे लक्षण भी चिकनगुनिया में पाए जाते हैं। मांसपेशियों में दर्द होना, सीवियर पेन होना, चल नहीं पाना, थकान होना, टायर्डनेस होना, तो ये भी चिकनगुनिया में देखा जाता है। साथ साथ में न्यूरोजेनिक पेन, मतलब नर्व जैसे पेन होते हैं, उसके लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे पैरों में जलन होना, हाथ पैरों में सुनपन हो जाना, झंझनाहट होना। चिकनगुनिया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? चिकनगुनिया का डायग्नोसिस क्लासिकल क्लिनिकल पिक्चर से करते हैं। उसके साथ साथ खून का जांच करवाते हैं। खून के जांच में देखते हैं कि ये वायरस है या नहीं। उसके साथ साथ IgM और IgG चिकनगुनिया का टेस्ट किया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि चिकनगुनिया आपको पहले हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका अर्थराइटिस 3 महीना से ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-CCP और HLA-B27 का भी जांच किया जाता है, जिससे पता चलता है कि क्या आपको पहले से कोई रूमेटोलॉजी वाली जीन थी जिसके कारण आपको क्रोनिक अर्थराइटिस इस वायरस से हो गया हो। चिकनगुनिया का इलाज जो करते हैं वो सिम्टोमेटिक पहले करते हैं। जैसे आपको बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल की गोली देते हैं, दर्द हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन पेन किलर देने से पहले ज़रूरी होता है कि आपका प्लेटलेट चेक कर लेना, डेंगू बीमारी रूल आउट कर लेना, क्योंकि इस सीज़न में डेंगू भी कॉमन है, तो कभी कभी चिकनगुनिया और डेंगू साथ में हो सकते हैं। जब आपकी अर्थराइटिस क्रोनिक हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट रूमेटोलॉजिस्ट से मिल के करना चाहिए। उसका इलाज जैसे दूसरे गठिया में इलाज किया जाता है, वैसे ही डीमार्ट से किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो चिकनगुनिया के बारे में और उसके लक्षण के बारे में, और चिकनगुनिया किस टाइप का अर्थराइटिस करवाता है, इसके बारे में आपको पता चला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें,
मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां और उससे रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, डेटा है, मैं आपके सामने सरल भाषा में लाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।